हेलो दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो मैंने स्पेशल टॉपिक में बनाया है कि जिसको बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब कि एक सेंटेंस जो है वो कितने भाग में डिवाइड होता है। ओके, वो सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सीखे, लेकिन उसके अलावा भी वो सेंटेंस के कुछ भाग होते हैं, उसके कुछ डिवीजन होते हैं। तो आज इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सफर, हमारा ये पार्ट ऑफ स्पीच। तो दोस्तों ये सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं ना, जिसको बोलते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। मैंने अभी बोला कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, ओके, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। उसका हम पहला पार्ट लेते हैं कि पहला पार्ट क्या होता है, एक नाउन। ओके, नाउन मतलब कि नाम या संज्ञा, जिसको संज्ञा भी बोला जाता है, नाम भी बोला जाता है, उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं नाउन। ये नाउन क्या होता है कि हमने दुनिया में सभी चीजों को पहचानने के लिए कोई ना कोई नाम दिया है। ओके, कोई ना कोई नाम दिया है। मुझे एक नाम दिया गया है, आप सबको भी एक नाम दिया गया है, सभी को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। यहाँ तक कि हमारी फीलिंग्स को भी एक नाम दिया गया है। वो नाम क्या होता है कि नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। ओके, वो कोई व्यक्ति का हो सकता है, किसी जगह का हो सकता है, दुनिया के किसी भी चीज का हो सकता है, या और हमारे आइडिया यानी कि हमारे फीलिंग्स का भी हो सकता है। तो दुनिया की जितने भी चीजें हैं उन सबको हमने एक नाम दिया है। ओके, वो नाम होता है। जैसे कि मेरे पास अभी जो मौजूद है, तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, मोबाइल है। ओके, वो एक नाउन है कि उसको पहचानने के लिए मैंने नाम दिया है कि मेरा मोबाइल है। मोबाइल में क्या है, एक कैमरा है, तो वो भी एक नाउन है कि कैमरे के जरिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ठीक है, मेरा नाम क्या है, विजय है, वो एक नाम है। अभी एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि राम इज ए गुड बॉय। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा राम है ना, ये तो वो हमारा नाउन। ओके, ये जो राम है वो हमारा नाउन है। अभी ये दिल्ली, दिल्ली क्या है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे दो नाउन है, कौन कौन से, एक तो दिल्ली और एक इंडिया। ओके, तो दिल्ली और इंडिया ये दोनों नाम है। राम इज ए गुड बॉय, तो राम एक नाम है। दोस्तों एक सेंटेंस आपने सुना होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो ऑनेस्टी है ना, वो हमारे आइडिया से जुड़ी हुई है, वो हमारी इंटरपर्सनल स्किल है, तो वो हमारी फीलिंग्स से जुड़ी हुई है। मतलब ऑनेस्टी एक नाम हो गया। ओके, ऑनेस्टी एक नाम हो गया जो कि हमारे आइडिया के साथ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही मतलब कोई पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया, इन लोगों को इंडिकेट करने के लिए जो यूज होता है उसे हम नाम कहते हैं। ये जो नाम है वो हमारे सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं। ओके, वो हम आगे देखेंगे। जस्ट मैं आपको इसके मीनिंग बता रहा हूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, हमारे सेंटेंस जो है वो कितने पार्ट में बटे होते हैं और उनका मीनिंग क्या होता है। ओके, तो नाउन का मीनिंग क्या होता है कि नाम और संज्ञा। तो हम अभी ये पार्ट ऑफ स्पीच है वो दूसरा लेंगे कि दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो पार्ट ऑफ स्पीच का ये जो दूसरा पार्ट है वो क्या है कि प्रोनाउन। अभी ये दोस्तों प्रोनाउन क्या होते हैं, हम एक नंबर में सीखे कि नाउन। ओके, नाउन क्या होते हैं कि किसी का नाम, दुनिया में सभी चीजों में किसी न किसी का नाम। ओके, अभी प्रोनाउन क्या होते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सर्वनाम। ओके, सर्वनाम क्या होता है कि जो नाम की जगह पे यूज होता है वो। ओके, इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब कि नाम की जगह पे ऐसा कोई शब्द यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, जो कि हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं, सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट भी होते हैं। ओके, तो राम इज ए बॉय, अभी इसमें क्या है कि राम वो हमारा नाउन है, जो मैंने आगे सिखाया आपको कि राम हमारे नाउन है, एक नाम है। ओके, राम एक नाम है, इज ए बॉय। अभी ही इज ए क्लेवर स्टूडेंट। ओके, राम एक लड़का है, लेकिन अगर मुझे राम के बारे में दूसरी बार कुछ बोलना है कि वो कैसा लड़का है, तो मैं क्या बोलूंगा, फिर से राम नहीं बोलूंगा,
बल्कि राम की जगह पे मुझे दूसरी बार राम नहीं लिखना है, इसके लिए मैंने एक यूज किया है कि ही। तो ही वो हमारा सर्वनाम है जो हमारा सब्जेक्ट भी है। देखना दोस्तों, याद रखना, ये सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो राम है वो हमारा सब्जेक्ट है, ओके, और राम को हमें दोबारा नहीं लिखना, उसका नाम नहीं लिखना है, तो ये हमने ही यूज किया है। वो ही जो राम की जगह पे यूज हुआ है उसे हम प्रोनाउन कहेंगे, उसे हम सर्वनाम कहेंगे, ओके। तो ही वो हमारा प्रोनाउन है। क्या है? ही इज ए क्लेवर स्टूडेंट, मतलब कि राम एक लड़का है, राम एक क्लेवर स्टूडेंट है, ओके, वो एक स्मार्ट स्टूडेंट है। आगे कि राम वो क्लेवर स्टूडेंट तो है, लेकिन राम मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है। तो मैं वापस बोलूंगा कि राम मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है? नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ही है जो कि प्रोनाउन है, ओके, जो कि राम की जगह पे रखा जा सकता है इसको। तो ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ओके, मतलब कि राम, देखो, राम इज ए बॉय, राम इज ए क्लेवर स्टूडेंट, राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ऐसा मैं बारी बारी नहीं बोलूंगा, ओके। जैसे कि आप मुझे ये बोलते हो कि चलो अपने बारे में कुछ बोल के दिखाओ, ओके, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरा नाम विजय है, विजय सुबह जल्दी उठता है, विजय सुबह ऑफिस जाता है, विजय शाम को घर पे लौटता है। तो हर वक्त ये विजय 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 नहीं, विजय की जगह पे मैं यूज करूंगा कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ, मैं शाम को ऑफिस से घर आता हूँ। तो ये विजय की जगह पे जो मैं यूज हुआ ना, वो एक हमारा प्रोनाउन है, ओके। वैसे ही राम की जगह पे ही है, वो हमारा प्रोनाउन है। अगर यहाँ पे सीता होती कि सीता इज ए गर्ल, ओके, तो हम यहाँ पे शी यूज करते, ओके, तो हम यहाँ पे शी यूज करते कि क्योंकि वो लड़की थी, लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए शी यूज होता है, ओके। तो राम इज ए बॉय, ही इज ए क्लेवर स्टूडेंट, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जो ही है वो हमारे प्रोनाउन है। अभी दोस्तों अब लेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट। तो तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों? तो तीसरा पार्ट है वर्ब, ओके। वर्ब यानी कि कुछ क्रिया, जो क्रिया हो रही है उसे हम वर्ब कहेंगे, ओके। वर्ब यानी कि क्रिया, वो एक्शन वर्ड होता है, ओके। अब ये एक्शन वर्ड क्या होता है? तो दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आई एम ईटिंग एन एप्पल, ओके, मतलब कि मैं एक सेब खा रहा हूं, मैं सेब खा रहा हूं। तो मेरी खाने की क्रिया जो है वो यहाँ पे एक मेन क्रिया हो रही है, ओके, कि यहाँ पे खाने की क्रिया हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? कि मैं हूं, और ऑब्जेक्ट कौन है? कि एप्पल है, जिस पर क्रिया हो रही है। लेकिन क्रिया क्या हो रही है? तो खाने की, ओके। तो ईटिंग जो है वो हमारा वर्ब है, ओके। और ये जो एम है वो हमारा वर्ब है, जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो ईटिंग है वो हमारा मेन वर्ब है, ओके। तो ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब, ओके, वर्ब होना बहुत ही जरूरी है, जो हम टेंस के मुताबिक रखते हैं कि जैसा टेंस होगा वैसा हम वर्ब रखेंगे, ओके। तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ पे ईटिंग जो है वो खाने की क्रिया हो रही है, तो ईटिंग जो है वो हमारा वर्ब है। अभी इसमें क्या है? दे प्ले फुटबॉल, ओके। ऊपर वाले सेंटेंस में दो वर्ब थे, अभी ये जो नीचे वाला सेंटेंस है वहां पे खेलने की क्रिया हो रही है, तो इसमें सिर्फ एक ही वर्ब है। तो ये प्ले जो है वो हमारा वर्ब है, जो कि खेलने की क्रिया को बता रहा है, यानी कि कोई एक्शन हो रहा है वो वर्ड को दिखा रहा है, ओके। तो ये जो ईटिंग है वो हमारा एक्शन वर्ड है, ये जो प्ले है वो हमारा एक्शन वर्ड है। तो दोस्तों जब कोई क्रिया हो रही है, वो दिखाने वाले शब्द होते हैं सेंटेंस में, उसको हम वर्ब कहेंगे, जो कि टेंस के मुताबिक लगाए जाएंगे। उसका चौथा पार्ट क्या होता है? तो दोस्तों ये जो चौथा पार्ट है, ये चौथा पार्ट जो है वो है एडजेक्टिव, जिसको हम विशेषण भी बोलते हैं, ओके। तो ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? अभी ये एडजेक्टिव है ना, वो नाउन की विशेषता बताते हैं, ओके, नाम की विशेषता बताते हैं, जो कि सब्जेक्ट हो भी सकता है, सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता। मैंने आगे आपको बताया कि नाउन जो है वो ज्यादातर सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आता है, ओके। तो
नाम के बारे में जो विशेषता बताते हैं उसे एडजेक्टिव कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ओके, कि नाम के बारे में कुछ विशेषता बताता है। तो दोस्तों मैं एग्जांपल लेता हूं, ही इज ए ब्रेव बॉय। यहाँ पे ही के बदले में रमेश भी लिख सकता था, मैं सुरेश भी लिख सकता था, लेकिन ही इज ए ब्रेव बॉय। तो ये बॉय क्या है? बॉय एक नाउन है। ओके, और लड़का तो है, लेकिन कैसा लड़का है? शर्मीला लड़का है, होशियार लड़का है, या तो वो गरीब लड़का है? नहीं, वो एक बहादुर लड़का है। ओके, ये शर्मीला, होशियार, ये सब क्या है कि विशेषता बताते हैं कि वो लड़का है लेकिन शर्मीला है, वो लड़के की विशेषता होगी। ओके, पर यहाँ पे क्या है कि बॉय है लेकिन कैसा है? ब्रेव है। तो वो जो ब्रेव है ना, वो नाम की, मतलब कि जो नाम है उसको उसने विशेषता बताई, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। अभी द स्काई इज ब्लू। ओके, तो आकाश, आसमान जो एक नाउन है, पर कैसा है? तो ब्लू है। तो ये जो भी कलर्स होंगे ना, वो कलर्स हमारे एडजेक्टिव होंगे। ओके, स्काई इज ब्लू, द पेन इज व्हाइट। ओके, माई ड्रेस इज पिंक। तो ये जो कलर्स होंगे वो एडजेक्टिव होंगे। तो स्काई इज ब्लू, ब्लू हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तीसरा, शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ओके, शी हैज ए ब्यूटीफुल ड्रेस। तो अभी ड्रेस क्या है? ड्रेस एक नाउन है। ओके, ड्रेस तो है लेकिन कैसा है? गंदा है, मैला है, साफ सुथरा है? लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है कि ब्यूटीफुल। ओके, तो ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि वो नाम के बारे में कुछ विशेषता बताता है। ओके, वो नाम के बारे में कुछ विशेषता बताता है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है कि ड्रेस की विशेषता बताई, स्काई की विशेषता बताई, ये जो बॉय है उसकी कुछ विशेषता बताई। तो ये शब्दों को हम बोलेंगे एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम विशेषण। ओके, अभी ये दोस्तों इसका जो पांचवा जो टाइप है, ओके, जो पार्ट ऑफ स्पीच का पांचवा पार्ट है, वो क्या होता है? तो ये पांचवा जो पार्ट है वो है एडवर्ब। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ओके, अभी हमने आगे क्या सीखा कि एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव मैंने सिर्फ विशेषण लिखा था जो कि नाउन की विशेषता बताता था, लेकिन यहाँ पे क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब जो है ना, वो वर्ब से जुड़ा हुआ है। आपको ये भी ख्याल रखना है कि ये जो वर्ब की विशेषता बताता है, ओके, उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उसे हम एडवर्ब बोलते हैं। दोस्तों एक रूल लिखना हो तो लिख लेना कि ये जो एडवर्ब होते हैं ना, ये जो क्रिया विशेषण होते हैं ना, वो सबसे पहले तो किसी वर्ब की विशेषता बताते हैं। उसके बाद में दूसरा काम क्या होता है इनका कि वो किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बताते हैं। तीसरा काम क्या होता है कि वो अपने जैसे दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताते हैं। तो ये जो एडवर्ब है उसके तीन काम होते हैं। कितने? तीन काम होते हैं। पहला काम क्या होता है कि वर्ब की विशेषता बताना। दूसरा काम क्या होता है कि एडजेक्टिव की विशेषता बताना। तीसरा काम क्या होता है कि अपने जैसे ही किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताना। ओके, वो मैं एक एग्जांपल लेता हूं दोस्तों कि शी रन्स फास्ट। ओके, शी रन्स फास्ट। तो शी रन्स फास्ट क्या है कि वह तेज दौड़ सकती है। तो क्रिया क्या हो रही है? दौड़ने की। लेकिन दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो फास्ट दौड़ रही है। तो ये जो फास्ट है ना, वो हमारा क्रिया एक विशेषण है। ओके, वो हमारी क्रिया को विशेषता बता रहा है कि दौड़ तो रही है लेकिन फास्ट दौड़ रही है। तो फास्ट जो है वो हमारी क्रिया विशेषण है। अभी ही स्पीक्स लाउडली। तो वर्ब क्या है कि स्पीक्स, बोलने का काम हो रहा है। ओके, बोलने का काम हो रहा है। तो यहाँ पे जो बोलने का काम हो रहा है वो लाउडली हो रहा है, मतलब कि वो ऊंची आवाज में बोल रहा है। ओके, वो ऊंची आवाज में बोल रहा है। तो जो ऊंची आवाज है वो एक विशेषता है, वो एक क्रिया की विशेषता है, तो उसे हम एडवर्ब कहेंगे। दोस्तों तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। तो दोस्तों ये एडजेक्टिव और एडवर्ब इन दोनों को साथ में समझाने के लिए मैं एक तीसरा एग्जांपल लेता हूं जो कि बहुत ही यूजफुल है। तो तीसरा एग्जांपल क्या है
कि मोगम्बो इज वेरी हैप्पी। ओके, मोगम्बो इज वेरी हैप्पी। अभी ये मोगम्बो जो है ना वो एक नाउन है। ओके, जो हम पहले सीख गए, मोगम्बो एक नाउन है। इज क्या है? इज हमारा एक वर्ब है। ओके, इज हमारा वर्ब है। तो ये जो मोगम्बो है ना वो खुश है। तो मोगम्बो एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताई कि मोगम्बो खुश है। कौन खुश है? एक नाउन जो है, एक नाम है, वो खुश है। तो ये हमारा हैप्पी जो है वो हमारा एडजेक्टिव होगा। ओके, ये जो हैप्पी है वो हमारा एडजेक्टिव होगा, और ये जो एडजेक्टिव है उसकी विशेषता बताता है वो हमारा एडवर्ब होगा। ओके, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता, यहां पे क्या है कि वो नाउन की विशेषता बताता था, क्या है कि वो जो कार्य हो रहा था उसकी विशेषता बताता था कि रन फास्ट स्पीक लाउडली। पर यहाँ पे क्या है कि वो एडजेक्टिव है, उसकी विशेषता बताता है। तो ये हमारा जो वेरी है वो हमारा एडवर्ब हुआ। तो मैंने अभी आपको बोला कि आप लिख लेना, वो क्या लिखने का था कि सबसे पहले वो क्रिया की विशेषता बताता है। अभी दूसरा चीज क्या है कि वो एडजेक्टिव है, जो हैप्पी है उसकी भी विशेषता बताता है कि हैप्पी तो है लेकिन कितना हैप्पी है, तो वेरी हैप्पी। ओके, कितना हैप्पी है तो वेरी हैप्पी। तो ये एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है कि खुश तो है लेकिन बहुत खुश है, तो वेरी वो हमारा एडवर्ब हो गया। अभी दोस्तों इसके ऊपर थोड़ा सा आगे जाएंगे हम, तो मोगम्बो इज वेरी वेरी हैप्पी। ओके, वेरी वेरी हैप्पी, मोगम्बो इज वेरी वेरी हैप्पी। तो ये हैप्पी जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ये वेरी जो है वो हमारा एडवर्ब है, और ये आगे वाला जो वेरी है वो भी हमारा एडवर्ब होगा, जो कि ये जो दूसरा वाला वेरी है, ओके, उसकी विशेषता बताता है कि मोगम्बो खुश तो है, बहुत खुश है, लेकिन वो बहुत से भी बहुत ज्यादा खुश है। ओके, बहुत खुश होने का तो काम कर रहा है, लेकिन वो बहुत से भी ज्यादा बहुत खुश है। तो ये जो वेरी है उससे भी वेरी, मोगम्बो इज वेरी वेरी हैप्पी, इसमें दो एडवर्ब आएंगे। ये जो दोनों वेरी वेरी है ये दोनों एडवर्ब है, और ये जो हैप्पी है वो हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तो ये है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडवर्ब एंड एडजेक्टिव के एडजेक्टिव क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं। तो दोस्तों ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है उसका मैं आपको 6 पार्ट बताता हूं कि ये 6 पार्ट जो है वो है हमारा प्रीपोजिशन। ओके, ये प्रीपोजिशन क्या होता है मालूम है? प्रीपोजिशन में एक वर्ड छुपा होता है कि पोजीशन। ओके, वो हमें कोई ना कोई पोजीशन बताता है। ओके, वो हमें कोई ना कोई पोजीशन बताता है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं पूर्व सर्ग। ओके, तो प्रीपोजिशन इसका काम क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस अवस्था में है, ओके, किस पोजीशन में है, उसका हमें पता चलता है कि नाउन या प्रोनाउन। ओके, इसके बारे में हमें पता चलता है। तो विस्तार से देखेंगे कि ये प्रीपोजिशंस का काम क्या होता है। द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें ऑन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। ओके, क्यों प्रीपोजिशन है कि वो जो बुक है वो टेबल पे है, ऐसी एक पोजीशन बता रहा है। वो किससे प्रतीत होता है कि ऑन से। तो ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। ओके, बुक टेबल पर पड़ी है, तो टेबल पे पड़ी है वो हमारा एक प्रपोजिशन के टेबल के ऊपर। ओके, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं जा तो रहा हूं पर कहां जा रहा हूं, किसकी तरफ जा रहा हूं, तो ये टू हमारा प्रीपोजिशन है। ओके, टू हमारा प्रीपोजिशन है। शी इज सिटिंग अंडर द ट्री। ओके, तो वह बैठी है, लेकिन वह कहां बैठी है? अंडर द ट्री। ओके, वह पेड़ के नीचे बैठी है। ओके, वह पेड़ के नीचे बैठी है। तो शी इज सिटिंग, तो ये जो ऑन है ये टू हो गया, ये अंडर हो गया। और मैं एक ऐसा सेंटेंस लूंगा कि वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो गार्डन में खेल रहे हैं। ओके, वो पोजीशन है कि हम खेल रहे हैं, लेकिन कहां पे खेल रहे हैं? तो गार्डन में। ओके, तो ये जो इन है मतलब इन द गार्डन, वो हमारा प्रीपोजिशन होगा, वो हमारा प्रीपोजिशन होगा। और ये दोस्तों जो 7th जो पार्ट है वो हम लेंगे। दोस्तों इसका 7th पार्ट जो है
वो है कंजंक्शन। ओके, अब ये कंजंक्शन क्या होते हैं, मैंने इसके आगे आपको बताया कि प्रीपोजिशन था, उसमें एक शब्द छुपा था कि पोजीशन, वो हमें पोजीशन बताता था कि किताब जो है वो टेबल पे पड़ी है तो वो उसकी पोजीशन हो गई। अभी इसमें क्या है कि कंजंक्शन, इसमें भी एक वर्ड छुपा है, क्या है, जंक्शन। ओके, जंक्शन यानी कि जोड़ना। ओके, जंक्शन यानी कि जोड़ना। तो क्या है कि ये एक नाम को दूसरे नाम से जोड़ता है। ओके, ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है। ये एक क्रिया को दूसरी क्रिया से जोड़ता है। मतलब कि जो सेंटेंस, ग्रामर या किसी को भी एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, ऐसा एक छोटा सा शब्द होता है जिसको हम जंक्शन कहते हैं, जिसको हम कंजक्शन कहते हैं। ओके, जो कि कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ओके, तो ये राम एक नाउन है, श्याम एक नाउन है, लेकिन इन दोनों को मैंने जोड़ा है एंड से। ओके, तो यहाँ पे एंड हमारा कंजक्शन। ओके, एंड जो है वो हमारा कंजक्शन है। दूसरा सेंटेंस क्या है, आई लाइक टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क। तो मुझे चाय और कॉफी, तो ये दोनों नाउन जो है कि मुझे चाय अच्छी लगती है, मुझे कॉफी अच्छी लगती है, तो चाय और कॉफी को जोड़ने का काम किया है एंड ने। ओके, मुझे चाय और कॉफी दोनों अच्छी लगती है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए एक शब्द लिया है एंड। अब ये जो पूरा सेंटेंस है उसको जोड़ने के लिए मैंने बट का यूज किया है, वो भी हमारा एक कंजक्शन है कि मुझे चाय और कॉफी तो अच्छी लगती है पर मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। ओके, आई डोंट लाइक मिल्क, तो आई लाइक टी एंड कॉफी बट नॉट मिल्क। ओके, मतलब कि मुझे दूध नहीं अच्छा लगता। तो ये पूरे सेंटेंस को मैंने दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ा। ये एक बेहतरीन एग्जांपल है कि जो एक नाम को दूसरे नाम के साथ जोड़ता है एंड, पर पूरे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है वो बट। तो ये दोनों हमारे कंजक्शन है। अभी दोस्तों तीसरा एग्जांपल लेंगे, यू कैन कम इफ यू वांट। ओके, ये दो अलग अलग सेंटेंस है। क्या है, यू कैन कम, तुम आ सकते हो, तुम चाहो, तो ये क्या है, लेकिन तुम आ सकते हो, तुम चाहो तो क्या हो, लेकिन यू कैन कम इफ यू वांट, अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो। ओके, तो ये जो इफ है, अगर, ओके, ये हमारा कंजक्शन है। दोस्तों ऐसे बहुत से कंजक्शन है, मैं डिटेल में आपको सिखाऊंगा। जस्ट क्या है कि मैं ये जो वर्ड्स है वो वर्ड्स के आपको मीनिंग दे रहा हूं कि वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। तो ये जो कंजक्शन होते हैं वो सेंटेंस को या नाम को वो जोड़ने का काम करते हैं, इसीलिए हमने इनको कंजक्शन कहा है। अभी दोस्तों ये पार्ट ऑफ स्पीच है, उसका हम 8वां पार्ट सीखेंगे। हमारा 8वां जो पार्ट है वो है इंटरजेक्शन। ओके, ये इंटरजेक्शन जो है वो हमारे लिए बिल्कुल नया है कि इंटरजेक्शन मतलब क्या। तो हमारी कोई सडन फीलिंग होती है या हमारी सरप्राइज होती है, ऐसे शब्दों को इंडिकेट करने के लिए, ऐसे शब्दों को संकेत देने के लिए जो शब्द यूज होता है उसे हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ओके, सरप्राइज वाली फीलिंग को या सडन फीलिंग को, मतलब कि वो दुख भी हो सकता है, वो खुशी भी हो सकती है, वो एक आनंद की एक लहर हो सकती है। कैसे, एक एग्जांपल लेंगे कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ओके, तो जो वाओ है ना वो हमारा इंटरजेक्शन है। ओके, ये जो वाओ है वो हमारा इंटरजेक्शन है कि वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल मॉर्निंग, हुर्रा वी वॉन द मैच। तो जो हुर्रा है वो हमारा इंटरजेक्शन है कि इससे हमारी फीलिंग वो इंडिकेट होती है, इससे हमारी फीलिंग हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। ओके, ऐसी फीलिंग्स जो इंडिकेट होती है, ऐसे शब्दों को हम कहेंगे इंटरजेक्शन, इसको कहेंगे हम इंटरजेक्शन। अब दोस्तों ये जो नाइन्थ है, नाइन्थ पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो मैं बताता हूं आपको। इसका जो नाइन्थ पार्ट है वो है आर्टिकल्स। ओके, तो ये आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। ओके, ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं कि डेफिनेट वो चीजों को बताते हैं कि जो निश्चित होती है। ओके, तो डेफिनेट आर्टिकल एक है हमारे पास द। ओके, THE द। और इनडेफिनेट आर्टिकल जो है वो दो है, वो ए और एन, जिसका मीनिंग होता है कि कोई एक। ओके, जिसका मीनिंग होता है कोई एक।
तो इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे कि ही इज ए बॉय। ओके, तो ये एक लड़का है, मतलब कि ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई एक लड़का है। ओके, ही इज ए बॉय मतलब कि वह एक लड़का है, वहां पे कोई निश्चित नहीं है, लेकिन एक चीज हमें पता चली कि वो एक लड़का है और कोई एक लड़का है। ओके, तो ही इज ए बॉय, ये ए जो है वो हमारा आर्टिकल है, वो है इनडेफिनेट आर्टिकल। दूसरा, इट इज एन एप्पल। ओके, ये भी कोई पर्टिकुलर सेब नहीं है, पर यह एक सेब है। ओके, तो ये जो एन है वो भी हमारा आर्टिकल है और वो है इंडेफिनेट आर्टिकल। ओके, तो यह एक सेब है, इसमें क्या है, लड़का है, एक लड़का है, एक सेब है। ओके, पर यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, दे आर बॉयज, तो यहाँ पे कहीं पे भी आर्टिकल नहीं आएंगे। ओके, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये प्लूरल है। ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक, पर ये जो बॉयज है तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो एक बहुत सारे बॉयज है, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। इसीलिए जहां पे प्लूरल होगा वहां पे आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। ओके, तो ये जो आर्टिकल्स है उसका रूल है कि ए और एन इसका मतलब एक होता है, और जब कोई नाउन प्लूरल होते हैं तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। वैसे ही एक दूसरा आर्टिकल है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। ओके, वो डेफिनेट आर्टिकल होता है द, तो उसका हम एग्जांपल लेंगे कि द स्टार्स आर इन द स्काई। ओके, मतलब कि ये जो स्टार्स है, ओके, इसके आगे मैंने आर्टिकल डी लगाया है। ओके, और ये जो स्काई है उसके आगे मैंने आर्टिकल द लगाया है। ये दोनों में एक जाहिर है कि ये ऐसी चीजों को इंडिकेट करते हैं, ये जो द है वो ऐसी चीज को इशारा देते हैं कि वो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है। ओके, वो दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, यानी कि वो निश्चित है, वो डेफिनेट है। ओके, तो स्काई जो है वो दुनिया में एक ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे द का यूज किया है। ये जो स्टार्स है वो तारों का एक झुंड है। ओके, क्योंकि वो भी दुनिया में एक ही है, वो ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, तो यहाँ पे हमने दी आर्टिकल दी का यूज किया है। ओके, तो ऐसे ही हम आर्टिकल यानी कि डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल ये दोनों का सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, मतलब कि ये भी एक सेंटेंस के पार्ट होते हैं, ये भी एक सेंटेंस के जो है वो भाग होते हैं, हम इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा सेशन पार्ट ऑफ स्पीच का, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, मतलब कि एक सेंटेंस जो है वो कितने भागों में डिवाइड हो सकता है। तो ये जो हमने 9 भाग सीखे अभी, ये 9 भाग में एक सेंटेंस डिवाइड होता है। जब हमें कोई सेंटेंस बनाना हो तो हमें ये 9 भाग को, ये 9 डिवीजन को हमें ध्यान में लेना होता है कि हम कौन से शब्द को कौन से भाग के लिए रखेंगे। ओके, तो दोस्तों आगे का सफर बहुत ही अच्छा रहेगा, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। बहुत ही जल्दी मिलते हैं एक मस्त, मजेदार और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।